नमस्कार दोस्तों, जय माँ भद्रकाली, जय महाकाल। हमारे YouTube चैनल प्राचीन मंत्र रहस्य में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ शत्रु उच्चाटन प्रयोग। जी दोस्तों, शत्रु उच्चाटन प्रयोग अपने शत्रु के समस्त परिवार का उच्चाटन करने का टोटका। अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं और उसका पूरा परिवार उसका सहयोग करके आपके पूरे परिवार को परेशानी दे रहा है, तो ऐसे में अपने शत्रु के समस्त परिवार का उच्चाटन कैसे की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, ताकि आप अच्छे से इस टोटके को समझ जाओ। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे दिए लाल बटन के ऊपर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि शत्रु उच्चाटन प्रयोग में आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि अपने शत्रु का कोई वस्त्र आपने कहीं से भी पैदा करके लाना है। चाहे चोरी करके लाएं, चाहे उससे मिलने के बहाने उसके घर में जाए, कहीं से भी अपने शत्रु का एक वस्त्र आपने लेकर आना है और उसका इस प्रकार से आपने एक पुतला बना देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने यह पुतला बनाया हुआ है। एक अपने हमारे पास कोई कार्य आया हुआ है, तो उसी के माध्यम से हमने उसके कपड़े का एक पुतला का निर्माण कर लिया है। तो आपने एक पुतले का निर्माण कर लेना है और उसके बाद दोस्तों आपने शमशान घाट में जाना है। शमशान घाट में दोस्तों ऐसी हांडी, ऐसे मटके पड़े होते हैं, आपने वह लेके आना है। अगर आपको ऐसा कोई भी साबुत मटका वह हांडी नहीं मिलती है, तो आप इस तरीके का जो भी आपको ये मिट्टी का बर्तन मिलता है, तो आपने यह मिट्टी का बर्तन लेकर आना है। और उसी के साथ में दोस्तों आपने शमशान घाट से लेकर आना है कोयला। हमने एक लिया हुआ है, लेकिन आपने कम से कम 5 से 6 कोयले ऐसी मात्रा में बड़े बड़े लेकर आने हैं। उसके साथ ही दोस्तों आपको आवश्यकता पड़ेगी हल्दी की। और उसके बाद दोस्तों ये चावल है, ये तो हमने अभिमंत्रित करके चावल तैयार किए हुए हैं, आप भी अपने घर पर कर सकते हो। इन चावलों को तैयार करने के लिए दोस्तों आपको अष्टगंध, सिंदूर वह केसर की सहायता के द्वारा इनको भिगो कर रखें और उसके बाद में चंद्रमा की रात्रि में इनको सुखाएं। उसके बाद यह अभिमंत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से यह चावल तैयार कीजिएगा। और दोस्तों, अब आपने क्या करना है आगे कि आपने जो हांडी लेकर आए हैं, उस हांडी के अंदर आपने उड़द भर लेने हैं। इस प्रकार से जब आप इस हांडी के अंदर काले उड़द भर लेंगे, तो उसके बाद दोस्तों आपने इनमें से थोड़े से लाल चावल लेने हैं। और लाल चावल इस प्रकार से एक बार, फिर थोड़े से लेने हैं अपने शत्रु का नाम लेते हुए 2 बार, फिर शत्रु का नाम लेते हुए 3 बार। इस प्रकार से आपने टोटल 7 बार अपने शत्रु का नाम लेते हुए इसमें यह लाल चावल डाल देने हैं। डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि यह जो उपाय है दोस्तों, यह उपाय आपने शनिवार को करना है। शनिवार को ही शमशान से यह सारी सामग्रियां आपने इकट्ठी करनी है। यह कोयले भी आपने लेकर आना है। और यह उपाय आप घर पर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों आपने बाहर कोई ऐसा स्थान चुनना है जहां पर आपके अलावा और कोई भी व्यक्ति ना आए। और आपने क्या करना है कि इन कोयलों को, आपने सारे कोयलों को नीचे इकट्ठा रखना है और उनके ऊपर थोड़ी लकड़ियां और डालकर उनमें अग्नि जला देनी है। जलाने के बाद दोस्तों आपस में 2 ईंटें रखकर उसके ऊपर इस मटकी को, अगर मटकी ना हो तो इस ढक्कन को आप उन ईंटों के ऊपर रख के इनमें उड़द डाल दें। और जो चावल डाले हुए हैं वो भी इन्हीं के अंदर रहने दें और आप इसके अंदर पानी डाल के इनको उबालें। तो दोस्तों कुछ समय के बाद क्या होगा कि जो आपके उड़द होंगे वह उबल जाएंगे। और उबलने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि उन उड़द को इस प्रकार से आपने एक सफ़ेद कपड़ा लेना है, उसके ऊपर आपने डाल लेना है। और डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना होगा कि उनके ऊपर इस प्रकार से हल्दी का आपने छिड़काव कर लेना है। मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आपने यह उपाय करना है। तो दोस्तों आपने इस प्रकार से, मान लीजिए कि यह सफ़ेद कपड़े के ऊपर आपने उड़द डाल दिए। तो यह उड़द डालने के बाद दोस्तों आपने इनके ऊपर डालनी है थोड़ी सी हल्दी। ये जो मेहंदी है दोस्तों, आपने ये मेहंदी इनके ऊपर डाल देनी है। और डालने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि एक मंत्र का जाप करना है। यह जो मंत्र है दोस्तों, यह मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। आपने किस प्रकार से मंत्र का जाप करना है। आपने मंत्र पढ़ना है, ओम नमो भगवते महारुद्राय रौद्र रुद्राय अमूकाय सह परिवार सह उच्चट्टाय कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते महारुद्राय रौद्र रुद्राय अमूकाय सह परिवार शयोच उच्चटाय कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों जहां पर अमूक दिया हुआ है उसी स्थान के ऊपर आपने शत्रु का नाम जाति लेना है। अगर उसके परिवार के और भी सदस्यों के नाम आपको पता है तो आप नाम ले सकते हैं जिनको आप उच्चाटन करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इस मंत्र को आपने टोटल
21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है कि इस कपड़े के ऊपर, जैसे आपने ये पुतला बनाया हुआ है, तो इस प्रकार से इसके अंदर आपने स्थान रखना है। और स्थान रखने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यह सारे के सारे जो उड़द है ये आपने इस पुतले के अंदर भर देने हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपने इस पुतले के अंदर सारे के सारे उड़द भर देने हैं। और भरने के बाद आपने फिर से इसी मंत्र का, जो हमने अभी आपको बताया है, उसी मंत्र का आपने जाप करना है। तो दोस्तों मंत्र का जाप आपने किस तरीके से करना है? ओम नमो भगवते महारुद्राय रौद्र रुद्राय अमुकाय सह परिवार शिव उच्चटाय कुरु कुरु स्वाहा। तो दोस्तों इस मंत्र का आपने टोटल 551 बार जाप करना है। दोस्तों वैसे तो मंत्रों के जो जाप संख्या है ये 1051 है, लेकिन हम आपको 551 बता रहे हैं क्योंकि आपने सिर्फ एक ही बार इस मंत्र का इस्तेमाल करके अपने शत्रु को कष्ट पहुंचाना है। तो आप इस उपाय को कीजिए। और जैसे ही आप यह सारा का सारा उपाय कर लेते हैं, करने के बाद दोस्तों आपने क्या होगा कि इस पुतले को आपने सीधा लेके जाना है और पीपल के पेड़ की जड़ों के नीचे दबा के आना है। पीपल के पेड़ के नीचे दबाने के बाद आपने क्या करना है कि जो ये हांडी होगी, यह जो हांडी दोस्तों आप देख रहे हो जिसमें आपने यह उड़द पकाए हैं, या तो हांडी हो या ढक्कन हो, उसको क्या करना है कि आपने इस प्रकार से तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद इसका छोटा सा टुकड़ा वो अपने अपने पास रख लेना है। दोस्तों वह टुकड़ा आपने अपने शत्रु के घर पे ऐसे स्थान के ऊपर फेंकना है जहां से कम उनको देखने में ही बहुत समय गुजर जाए। बस दोस्तों इतना करना है। इतना करने के बाद जब आप वापस आ रहे हो तो आपने इस नींबू को लेना है और इसको अपने सिर के ऊपर से आपने टोटल 21 बार घुमाना है। और 21 बार घुमाने के बाद इस नींबू के दोस्तों आपने टोटल 4 टुकड़े करने हैं। यह जो नींबू होगा दोस्तों यह आपकी रक्षा के लिए है। इस प्रकार से कोई भी बुरी शक्ति, वह कोई भी तंत्र क्रिया, वह कोई भी किया हुआ टोटका आपके ऊपर दुष्प्रभाव नहीं करेगा, यह आपकी रक्षा करेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से 4 टुकड़े करने के बाद सबसे पहला टुकड़ा आपने फेंकना है उत्तर दिशा की ओर। उसके बाद में पश्चिम दिशा की ओर आपने यह टुकड़ा फेंकना होगा दूसरे वाला। और तीसरा टुकड़ा दोस्तों आपने फेंकना है दक्षिण दिशा की ओर और उसके बाद उत्तर दिशा की ओर। तो इस प्रकार से यह चारों टुकड़े फेंक कर आपने वापस घर की ओर आ जाना है और पीछे मुड़ के आपने बिल्कुल भी नहीं देखना है। घर आने के बाद आपने स्नान करना है, वह शुद्ध वस्त्र धारण करने हैं दोस्तों। आपके शत्रु का उच्चाटन होना शुरू हो जाएगा उसी वक्त। मात्र अगर आप 3 घंटे में यह उपाय करते हैं तो दोस्तों 3 घंटे में ही आपके शत्रु के घर में तांडव मच जाएगा। उसके घर का हर एक सदस्य बिना वजह, बिना किसी कारण के आपस में ही लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, पति पत्नी में होने लगेगा, कारोबार में दिक्कत, हर एक चीज में उसको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों यह बहुत ही पावरफुल वह शमशानी टोटका है। इसका इस्तेमाल किसी निर्दोष व्यक्ति को परेशान करने के लिए बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको इसकी विधि में फिर भी कोई दिक्कत लगती है, परेशानी लगती है, तो हमारे नंबर स्क्रीन के नीचे दिखाई जा रहे हैं। आप हमसे बात करके विशेषज्ञ की सलाह लेकर ही इस टोटके को आरंभ करें। अगर आप यह करने में असमर्थ हैं तो आप सीधा हमारा सहारा भी ले सकते हैं या किसी और विशेषज्ञ का भी सहारा ले सकते हैं, जो आपका सारा कार्य करके आपके शत्रु को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर दे। तो दोस्तों यह बहुत ही प्रभावशाली टोटका है। इस टोटके का इस्तेमाल अवश्य कीजिएगा और किसी निर्दोष व्यक्ति को बिल्कुल भी परेशान करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसी क्रियाओं पर हमारा चैनल इन सभी चीज़ों की जिम्मेदारी नहीं लेता। धन्यवाद दोस्तों। जय मां भद्रकाली, जय महाकाल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।